विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी करवाने का ऐलान किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। वजीर आजम ने कहा कि अदलिया की आज़ादी का सवाल है, इसलिए हुकूमत का फ़र्ज है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वजीर कानून का कहना था कि वजीर आजम कल काबीना में ये मामला रखेंगे। TORs में इस खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। वजीर कानून ने यह अहम बात भी की कि इस बात का फैसला अदलिया पर छोड़ते हैं कि इस खत से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई। ताहम इस खत की टाइमिंग के हवाले से उन्हें ज़रूर तकलीफ हुई है। विफाकी वजीर की जानिब से इस मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर इसके बावजूद कई बातें अब भी हल तलब हैं। जैसे ये इंक्वायरी कमीशन एक रिटायर्ड जज की सरबराही में ही क्यों बनाया जा रहा है? 6 सर्विंग हाई कोर्ट जजेस के मामले की इंक्वायरी एक रिटायर्ड जज के जरिए किस हद तक बार आवर साबित होगी? वजीर कानून के दावे के बावजूद क्या इस इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल हो पाएगा? इंक्वायरी कमीशन में जिन TORs को शामिल किया जाएगा उसमें कमीशन के वक्त की मयाद कितनी होगी? इस मामले का 184(3) के तहत सो मोटो क्यों नहीं लिया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम ना होती तो क्या फिर भी इस मामले पर सो मोटो ना लिया जाता? वजीर कानून इस इंक्वायरी कमीशन में माजी के अदालती मामलात को भी शामिल करने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस कमीशन के अहाते में माजी के कौन से मामलात को शामिल किया जाएगा? क्या कॉल्स के जरिए मुखालिफिन को सजाएं दिलाने और माजी में जजों की जासूसी करवाने जैसे मामलात भी इस कमीशन के सामने आएंगे? यकीनन ये और इस जैसे बहुत से सवालात ठोस जवाबात के मुंतजिर रहेंगे। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, 6 जजेस का खत, इंक्वायरी कमीशन का ऐलान, TORs बनाना पहला बड़ा चैलेंज। क्या ऐसे TORs बनाए जा सकेंगे जिन पर मुल्क के अदालती, आइनी और कानूनी हलकों का इत्तेफाक राय हो पाए? अबसार साहब। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इत्तेफाक राय हो पाए, और पाकिस्तान में अक्सर मामलात पे इत्तेफाक राय हो पाता भी नहीं है। इसलिए ये अहम नहीं होना चाहिए। अहम ये होना चाहिए कि उसका नतीजा क्या निकलता है। जो भी नतीजा निकले उस पर भी ज़ाहिर है इत्तेफाक राय नहीं होगा, और लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात हैं। हमें पहले से भी हैं। ये कमीशन, ये जो बात की है उन्होंने वज़ीर कानून ने, उससे पहले भी लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात है, और ऐसी बातें कही जा रही थी कि शायद किसी रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर ही कमीशन बनाया जाएगा। और एक व्यू ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद सुने या सुप्रीम कोर्ट ये वाला ख़त जो हैं इस पे खुद केस को बनाए और सुने। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि स्टॉक मार्केट ने आज इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड क्यों किया है। हालांकि मैं सोच रहा था दहशतगर्दी भी हो रही है और ये जजों के मामले पे इतना क्राइसिस हो गया है, तो इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट जिस तरह आज ऊपर गई है, ये कुछ समझ नहीं आने वाली बात। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कम से कम कि कारोबारी जो हल्के हैं उन्होंने तो इस चीज़ को कोई नेगेटिवली नहीं लिया। जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क में, हम जो मर्ज़ी समझते रहे, जो मर्ज़ी तज्ज़िया करते रहे हम, लेकिन उनके ख़्याल में चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। देखना ये है कि ये जो कमीशन बनाया जाता है, जो भी इसका हेड हो, उसके आपने जैसे सवाल में भी पूछा कि TORs क्या होंगे। TORs देखें जो भी हों, मैं अभी धरना जो फैज़ाबाद धरना कमीशन था उसमें मैं पेश भी हुआ था, तो मैं TOR से मुतमईन तो नहीं था, लेकिन कम अज़ कम इंसान को ये होता है कि हम एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं। ये इसलिए है कि हमारे मुल्क में कोई इदारा इस काबिल नहीं रह गया कि वो कुछ कर सके। सारे इदारों को बारी बारी तबाह कर दिया गया है। अगर वो कुछ करने की कोशिश करे तो उसकी टांगों में जान ही नहीं होती। अब पार्लियामेंट को देख ले, हम सब कहते रहते पार्लियामेंट पॉलिसी बनाए, पार्लियामेंट पॉलिसी बनाएगी तो आपके ख्याल में कोई वो बना सकती है? वो पॉलिसी बना ही नहीं सकती। इम्प्लीमेंट तो क्या करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इसलिए जो भी कमीशन बनेगा उसका नतीजा जो भी निकले, मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम लोग उसको नतीजे को भी एक्सेप्ट करेंगे। कोई ना कोई उसमें से मनफी चीज़ निकलेगी और निकाली जाएगी।
तो इसलिए ये अहम नहीं है। अब सर चले, नतीजा जो भी निकले उस पर तो इत्तेफाक राय नहीं होगा, मगर जो भी सिफारिशात वो कमीशन देगा, क्या उन पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? वो भी मुझे मुश्किल ही लगता है। अच्छा, जो रिकॉर्ड है, और इसकी मैंने आपको कहा कि हर बंदे के दिल में शुकूक व शुबहात हैं, उसकी वजूहात है, हमारा माजी ऐसा है ना, हमने कभी किसी वन स्टेप फॉरवर्ड तो ना हो सकेगा, अमल नहीं किया। हम डंक उम्मीद तो करनी चाहिए ना, जो मैंने कहा ना कि सिफारिशात पे अमल नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ और सिफारिशात पे अमल हो जाए या पार्शली हो जाए। देखिए यहाँ तक भी तो आया है ना ये मामला कि आज वो जजेस जो शौकत अली सिद्दीकी के खुशी गमी में शरीक नहीं थे, उसका मुआशी बायकॉट जिन जजेस ने कर दिया इस बुनियाद पे कि उसने DGISI के बारे में पब्लिकली ये कह दिया कि मुझ पे दबाव डालता है केसेस अपने हक में करवाने के लिए, तो आज वही जजेस खुद वही बात कर रहे हैं। ये वन स्टेप फॉरवर्ड नहीं है बिल्कुल आज। और फिर ये कि ये बात एक वन स्टेप फॉरवर्ड जिसको सबसे पहले जाने की जरूरत है ना, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम इस विशेष साइकिल में से कब निकलेंगे, क्योंकि अब वो हालात तो है नहीं। आप जिस भी धड़े को तंग करेंगे वो धड़ा पब्लिक में चला जाता है। पिछला धड़ा पहले गया, अब ये धड़ेबंदी हो गई है, आपने करवाई बड़ी मेहनत से, मीडिया के जरिए करवाई, अब वो हो चुकी है। अब आप किसी भी धड़े को साथ रखेंगे दूसरा आपके खिलाफ हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीका आइन और कानून का रास्ता ही है। दुरुस्त हो गया जी। शहजाद साहब, ये 6 जजेस के जो खत का मामला है, इंक्वायरी कमीशन को लेके TORs काबीना ने तय करने हैं। आईनी और कानूनी इख्तियारात की अगर बात की जाए तो कानून की किताब की जीनत तो ये सारे मामलात हैं, मगर पाकिस्तान में अदालती मामलात को भी सियासी नज़र से देखा जाता है और देखा जाता रहा है। ये हमारे सामने की बात है। क्या TORs बनाने में काबीना खुद को गैर जानिबदार रख पाएगी? देखिए, काबीना का काम नहीं है ना, मतलब ये तो शिकायत आई जजों की तरफ से अपनी सुपीरियर जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। बेशक जिम्मेदारी हुकूमत की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इसकी इंक्वायरी करें, तो जो गवर्नमेंट है उसी ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी इस्टेब्लिश करना है, जो उन्होंने कर दिया। अब उस कमीशन का रिटायर्ड जज है, जिसको भी लगाएं, कोई ब्यूरोक्रेट लगा देते, कोई जज लगा देते उस लेवल का जो कि इंक्वायरी कर सकता है, तो वही एक तरीका है जो कि हमारे आइन और कानून में दिया हुआ है, उसको फॉलो करना बेहतर चीज़ है। लेकिन मेरा बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ पे अगर एक रिवाज और रिवायत ऐसी बन गई हो कि कानून की हुक्मरानी नहीं होनी, किसी ने आइन को फॉलो नहीं करना, कानून को फॉलो नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं अपने आप को बिल्कुल निहत्ता महसूस करना शुरू कर दें। वो जो दिफा है, वो जो डिफेंस है जो कि लोगों को आमतौर पे आइन और कानून से मिलता है, वो उसका वो ख़त्म हो जाए या ख़त्म होता हुआ नज़र आए, तो फिर लोगों के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत ज़रूर पैदा होती है। उस इज़्तिराब की कैफियत का अंदाज़ा आपको 8 फरवरी को हुआ जिस एक और शक्ल के अंदर, और फिर आपको उसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे के इस इदारे ने गलत काम किया, और फिर शौकत सिद्दीकी साहब का जो फैसला था वो भी गलत था। और फिर इन तमाम चीज़ों के साथ जो जस्टिस बैठे हैं इस वक्त आपके हाई कोर्ट्स के, वो भी अगर ये समझते हैं कि अब जबकि बहुत मुश्किल केसेस उनके पास आने वाले हैं और जिस किस्म के माहौल रहा है और जो माहौल है जिसके अंदर कोई रुकावट किसी की नहीं है, तो इसलिए उनके लिए मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं, उनके अहले खाना के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तो उन्होंने और जो चीज़ें हुई होंगी उसका तजर्बा भी लेते हुए सामने आके बात कर दी। तो मेरा तो ख्याल है कि इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती। हाँ, सवाल ये उठाया जा सकता है, गो के जजेस ने ये कहा था कि कन्वेंशन बुलाएं, यानी उसको हम तकरीरें करें, हम इसको डिस्कस करें, डिबेट करें और कहें कि ये जो मामला नहीं, अब डिस्कशन और डिबेट वाला मामला नहीं है, अब इसके ऊपर ये डिटर्मिन करने वाला मामला है कि अगर हुआ है तो किसने किया है और कब हुआ है और कैसे हुआ है और उसको रोका कैसे जा सकता है, ये है। और कमीशन ऑफ इंक्वायरी का काम भी यही होता है मेरे ख्याल में। उसके अंदर तो बहुत ज़रूरी बात है, जहां कानून ना हो, जहां रिवायत को तोड़ दिया गया हो, जहां रिवाज ख़त्म हो गए हो, जहां पर किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं कि हल्का सा कोई लिहाज रखने की भी कैफियत ख़त्म हो गई हो माशरे के और हुकूमती मामलात के अंदर, और आप अपनी मन मर्जी कर रहे हो हर चीज़ के अंदर, तो फिर इस किस्म की चीज़ें उभरना शुरू हो जाती हैं। ये कल भी मैंने कहा था कि बिल्कुल सरफेस के नीचे सिमर कर रही हैं चीज़ें, और इनको यहीं पे रखना ज़्यादा बेहतर है, और उसका तरीका बड़ा अच्छे तरीके से ये काम किया गया। आज़म नज़ीम तारड़ साहब का ये कहना कि टाइमिंग बड़े ऑड है, ना, कोई टाइमिंग ऑड नहीं है, बिल्कुल ऑड नहीं है। जब भी बात हो अल्लाह का शुक्र अदा करके करें कि कोई बोल रहा है, वरना अभी तक तो लोग बोल ही नहीं रहे थे। तो जब बोलना शुरू किया है, हाँ। यही तो हमारी जमहूरियत और हमारी सियासत की मजबूरी रही है हमेशा से। तो आज जमहूरियत ने बोलना शुरू किया
लोगों के अंदर वो जज्बा पैदा हुआ कि नहीं हमें बात करनी चाहिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मैं नहीं एग्री करता कि इसको उनको, हाँ अगर किसी अपने मफाद को कोई मुश्किल पेश आता नजर आना उनको शुरू हो गई है तो गलत बात है, क्योंकि ये तो एक इंसाफ का मामला है, इसके अंदर मफाद नहीं देखा जाता। 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें जब भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया गया, मुझे OBL का याद है, अभी अफसार साहब ने इसका जिक्र किया है, एक और कमीशन का जिसमें ये फैजाबाद वाला मिसिंग पर्सन का कमीशन। देखिए हमारे यहाँ कमीशन के जो नताइज हैं उसकी तारीख कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो जो भी जज साहिबान, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो ट्विटर फॉलो करता हूँ और ट्विटर पाकिस्तान में बंद है, एक्स जो है, तो मैं तो खबरें हर वक्त टीवी के आगे लगा के नहीं देखता, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन से जज साहब को उन्होंने कहा है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी बन जाएंगी और उसी शिकायत में से बनेंगी जो भेजी गई है, और किसी का काम नहीं है कि उससे एग्री करे या ना करे, ये तो जुडिशरी का काम है, चीफ जस्टिस का काम है टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, उनको दे और उनको बोले कि इसके ऊपर काम शुरू करो, या गवर्नमेंट उनको दे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बना के, लेकिन जो जुडिशरी ने आइडेंटिफाई किया। दुरुस्त हो गया। और ये अभी कल काबीना के पास जाएगा पूरा मामला, वजीर आजम रखेंगे, फिर फैसला होगा कि किसे इसके सरबराही दी जाती है और क्या वहां पर काबीना फैसला करती है।